फ्रेंड्स, आप सभी का मैं आपके अपने YouTube चैनल क्विक मैथ्स बाय एस के सर पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे लाभ और हानि, और दोस्तों जो लाभ और हानि का जो बेसिक था वो मैंने दोस्तों पीछे वाली 6 क्लासेस में दोस्तों बेसिक के अलावा अच्छे अच्छे प्रश्न भी पीछे वाली 6 क्लासेस में करवा दिए। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। और दोस्तों मैं अभी अपने ये पहला ही टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि। दोस्तों मैं इसी चैनल पर आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ा दूंगा जब तक दिल्ली पुलिस, दोस्तों मेरा टारगेट है कि मैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से पहले करवा दूं। इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ उसी को करूंगा, नहीं दोस्तों मैं और अन्य एग्जाम जो एसएससी सीएचएसएल हो गए, एमटीएस, इनको भी दोस्तों गारंटी के साथ मैथ्स कवर करवाने वाला हूं। तो दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी निरंतर कंप्लीट मैथ्स पढ़ लें। तो दोस्तों आज की क्लास का लाभ और हानि का शानदार जानदार प्रश्न दोस्तों आपकी निगाहों के सामने ये रहा। फ्रेंड्स, आज की क्लास का पहला शानदार प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका। दोस्तों शानदार प्रश्न, दोस्तों प्रश्न के लैंग्वेज को समझिए। दोस्तों एक दुकानदार द्वारा की गई धोखाधड़ी या दिया गया धोखा ही दोस्तों इसमें लाभ परसेंट होता है। दोस्तों देखिए प्रश्न क्या हुआ है कि एक दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, जाते ही बोलता है भाई मैं तो 50 रुपए किलो लेके आया और तुमको 50 रुपए किलो ही बेच रहा हूं। इसका मतलब है जितने रुपए मिलाया उतने ही रुपए में आपको दे रहा है। भाई ये बोल रहा है मुख से दुकानदार क्या कह रहा है कि मैं जितने में लेकर आया भाई मैं तुमको उतने में ही दे रहा हूं। क्रय मूल्य पर ही बेचता, परंतु 1 केजी के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम ही तोलता है। तो उसका लाभ दोस्तों उसने किया क्या, आपको बोल दिया कि भाई मैं जिस भाव से सामान लेके आया था उसी भाव पर दे रहा हूं, लेकिन दोस्तों उसने आपको धोखा क्या दिया कि भाव तो वही रखा, लेकिन 1 किलो की जगह उसने 960 ग्राम ही तोल दिया, 900 ग्राम ही तोल दिया, 950 ग्राम तोल देगा। तो दोस्तों वैसी कंडीशन में उसको लाभ होगा, दोस्तों वही लाभ परसेंट कारण। और बहुत सारे दुकानदार दोस्तों अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी जान लेंगे कि अगर वो भी यह झांसा दे रहे हैं कि क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं तो वो किस प्रकार से फायदा कमाते हैं, वो उनको भी 8% पता चल जाएगा। अब दोस्तों देख लेना कि 1 किलो के स्थान पर ये 960 ग्राम तोल रहा है। तो दोस्तों देखिए सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, दोस्तों आपको क्या देखना है, दोस्तों एकदम स्मूथ तरीका बता, कोई एक्स वाई वाला कोई सीन नहीं रखेंगे इस प्रश्न में। दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखें, जब इस प्रकार का सीन होगा कि किलो की जगह या 5 किलो की, 50 किलो की, 100 किलो की जगह वह कितना तोल रहा है और ऐसी कंडीशन में कम तोल रहा है तो उसको लाभ होगा। दोस्तों होगा तो लाभ ही, लेकिन कितने परसेंट होगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों में जब आपसे प्रॉफिट परसेंट या परसेंट प्रॉफिट पूछा जाए कि कितने परसेंट उसको फायदा होगा, दोस्तों मैं एक आपको छोटा सा फॉर्मूला नहीं है लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, उससे दोस्तों आप हर प्रश्न आप हल कर लोगे। तो दोस्तों जब इस प्रकार के सवाल बने कम तोलने वाले और आपसे लाभ परसेंट पूछा जाए तो दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है कि वह कितना कम तोल रहा है। दोस्तों कितना कम तोला, दोस्तों मैं फॉर्मूला खुद ही बना रहा हूं। दोस्तों अन्य चैनल पर और किताबों में आपको यह नहीं मिलेगा कि कितना कम तोला, बट वास्तव में उसने कितना तोला। दोस्तों आप समझिए वास्तविक तोल गुणा 100। दोस्तों इससे आप इस प्रकार के प्रश्नों को जिनमें कम ज्यादा तोलेगा वो सारे प्रश्न दोस्तों आप इस एक ही फॉर्मूले से कर सकते हो कि कितना कम तोला उसने बट्टे वास्तव में कितना तोला, वास्तविक तोल उसका गुणा 100। दोस्तों इस फॉर्मूले से आपके सारे प्रश्नों के हल आ जाएंगे जिनमें वह गड़बड़ी करेगा। तो दोस्तों देखिए इसमें अगर अपने को प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो उसने कम कितना तोला, दोस्तों 1 किलोग्राम। दोस्तों 1 किलोग्राम का मतलब समझ गया, ये मतलब होता है 1000 ग्राम, ठीक। उसने तोला कितना है 960 ग्राम। अब दोस्तों आप ही बता देंगे, दोस्तों ये ग्राम है, दोस्तों अब आप ही बता देंगे कि 1000 ग्राम की जगह 1 किलो दोस्तों 1000 ग्राम होता ना, आप ही बता देंगे 1000 ग्राम की जगह उसने 960 ग्राम तोला तो कितना कम तोला है। दोस्तों इनका आप अंतर कर लेंगे तो कितना कम तोला मित्रों 40 ग्राम। दोस्तों यहां से आप इस 40 को आसानी से निकाल पा रहे हो। दोस्तों ये है कम तोला, उसने कम कितना तोला तो एक, अब दोस्तों यहां कहीं 5 किलो मिलेगा, वहां पर 4.5 किलो तोलेगा, मतलब 5 किलो की जगह 4.5 किलो तोलेगा तो आधो किलो 500 ग्राम का अंतर हो जाएगा ना, कि यहां पर 5000 ग्राम की जगह 4500 ग्राम या 5 किलो की जगह 4.5 किलो तोल रहा है तो वह 500 ग्राम का अंतर आ गया ना, वही है दोस्तों। 1000 ग्राम की जगह उसने 960 ग्राम तोला तो वह कितना कम तोला 40 ग्राम कम तोला। तो दोस्तों कम तोला कितना 40 ग्राम, बट्टे में वास्तव में उसने कितना तोला, दोस्तों ग्राहक को कितना दिया है 960 ग्राम तोला,
तो दोस्तों वास्तविक जितना दिया है वो नीचे और गुणा 100। दोस्तों इस 0 से आप इसको काट लेंगे, ये देखिए दोस्तों 24। फिर दोस्तों इसको भी आप 4 से काट लेंगे 6 और 4 से काटोगे तो 25। तो दोस्तों ये आ रहा है 25/6%। या दोस्तों इसको आप क्या लिख सकते हो, जब आप भाग दोगे तो 4 सही 6 चौक 24, 1/6% प्रॉफिट। दोस्तों यह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको समझ में। दोस्तों हर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है और व्यवहार में ही दोस्तों ये जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार यही बोलते हैं कि मैं क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, लेकिन दोस्तों वो आपको धोखा देकर के कम बेच देते हैं, उससे उनका फायदा हो जाता है। तो दोस्तों वो वहां कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए जिसमें कम तोलने वाली बात हो, जिसमें यह बोला जाए कि कम तोला है, तो उसके लिए दोस्तों प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना है। तो दोस्तों आपको निकालना है कम कितना तोला। जैसे इस सवाल में कम कितना तोला है, 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम, तो 40 कम तोला 40 ग्राम। तो कम तोला की जगह मैंने 40 ग्राम लिख दिया। बट्टे वास्तव में कितना तोला है, 960 ग्राम जो सवाल में है वही वास्तव में तोला हुआ, गुणा 100। दोस्तों आप इसको हल करोगे तो आ जाएगा 4 से 1/6%। दोस्तों यह प्रश्न था, मैं आपको समझा पाने में सफल होऊंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें शानदार लॉजिक। जब भी दोस्तों आपसे इस प्रकार से कम तोलने वाला प्रश्न पूछा जाए, दोस्तों आपको सिर्फ यही चीज ध्यान रखनी है कि आपको ऊपर लिख लेना है कितना कम तोला, बट्टे में वास्तव में कितना तोला, गुणा 100। तो उससे दोस्तों आपके डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। दोस्तों ये शानदार प्रश्न। अगर दोस्तों आप इसको अन्य तरीकों से करते हो तो इस प्रश्न को करने में दोस्तों आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है आपका प्रश्न गलत भी हो जाए। दोस्तों इससे 1% भी गलत की संभावना नहीं है। जब इस प्रकार के सवाल में प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए तो कम तोला बट्टे वास्तव में तो गुणा 100। तो दोस्तों ये था आज की क्लास का पहला प्रश्न और दोस्तों यह आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब नेक्स्ट शानदार प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं वो ये। तो दोस्तों आज की क्लास का दूसरा प्रश्न आपके सामने। दोस्तों प्रश्न वही है। दोस्तों मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रटा के नहीं छोड़ना चाहता, मैं दोस्तों दोनों साइड से प्रश्न करवाऊंगा। कैसे? पीछे वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि वह कम तोलता है तो कितना परसेंट फायदा कमाता है। अब दोस्तों मैं सवाल लेकर आया हूं, उसमें आपको लाभ परसेंट दिया हुआ है कि कितना परसेंट फायदा रहा, वो दोस्तों आपको दे रखा है। तो आपको यह बताना है कि वह 1 किलो के स्थान पर कितना तोलता है। दोस्तों मेरा टारगेट है कि मैं आपको ये चीजें सिखा सकूं। दोस्तों प्रश्न क्या देखिए कि एक दुकानदार, कोई दुकानदार है, क्रय मूल्य पर बेचता, बोलता है कि मैं जितने में लेके आया उतने में दे रहा हूं। तो दोस्तों प्रश्न क्या है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचता है, वो कह रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर ही सामान बेच रहा हूं, परंतु तोल में गड़बड़ी करता है। दोस्तों गड़बड़ी करता है वो तोल में करके 11 से 1/9% का लाभ कमाता है। तो आपको बताना है तो 1 किलो के स्थान पर या 1 केजी के स्थान पर वह कितना तोलता है, या उसका तोला 1 किलो के स्थान पर उसने कितना वजन तोला। दोस्तों इस और पीछे वाले प्रश्न में अंतर समझेगा। पीछे वाले प्रश्न में दिया हुआ कि 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम तोलता है तो उसको कितना परसेंट फायदा हुआ। इस प्रश्न में बोला हुआ है कि उसको कम तोलने पर 11 से 1/9% फायदा हो रहा है। 11 से 1/9% का फायदा हो रहा है तो उसने 1 किलो के स्थान पर कितना तोला। दोस्तों पिछले वाले सवाल में दिया होता कि इतना तोला तो लाभ परसेंट था, इसमें लाभ परसेंट दिया है और आपसे ये पूछ रहा है कि उसने कितना वजन तोला। तो दोस्तों सॉल्यूशन के लिए आपको दोस्तों, अब दोस्तों मैं चाहूं तो इन प्रश्नों को आपको, दोनों प्रश्नों को अलग अलग तरीके से बता सकता हूं, जो दोस्तों उससे आपका नुकसान है। आपको ज्यादा चीजें दिमाग में सेट करके रखनी पड़ेगी। दोस्तों इन मैंने आपको बोल दिया कि जब भी आपके सामने गड़बड़ी वाला सवाल आए, चाहे इनमें लाभ परसेंट दिया हो, चाहे 960 जैसे पिछले में दिया हो, वैसे दोस्तों आप इन प्रकार के सारे टाइप के प्रश्नों को आप एक ही तरीके से कर सकते हो। दोस्तों वही पीछे वाला फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट क्या होता है, कम कितना तोला वो बटे वास्तविक तोल गुणा 100। दोस्तों ये वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको पीछे वाले सवाल में बताएंगे। दोस्तों मैंने बोल दिया ना कि यह फॉर्मूला आपको दोनों प्रकार के प्रश्नों में काम आएगा, चाहे कम तोल दिया हुआ हो, चाहे आपसे कितना कम तोला वो पूछा जाए। तो दोस्तों देखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है कम तोला बटे वास्तविक तोल गुणा 100। दोस्तों लगाइए प्रॉफिट परसेंट दोस्तों सवाल में दिया हुआ देखिए 11 से 1/9%। तो दोस्तों इस भिन्न को जब आप साधारण भिन्न में बदलोगे तो ये हो देखिए दोस्तों 1199 और 100। दोस्तों प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 100/9। दोस्तों इसको आप देखिए 11 से ही, इसको दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हो
कोई दिक्कत नहीं दोस्तों इसको। तो देखिए 11,99 और एक 100/9%। दोस्तों इसका मतलब यह हो गया बराबर। दोस्तों पता नहीं कम कितना तोला, भाई अपने अपने सवाल में यही पूछा है कि तो 1 kg के स्थान पर कितना तोला। तो दोस्तों सवाल में अपन से ये पूछा गया है कि 1 किलो के स्थान पर कितना तोला, तो अपन यह निकाल लेंगे कि उसने कितना कम तोला। तो अपने को पता जैसे हो सकता है 200 ग्राम कम तोला होगा, तो अपने पास वह आ जाएगा कि 200 ग्राम कम तोला। तो हम देख लेंगे भाई 1 किलो में 200 ग्राम कम तोल रहा है, इसका मतलब है 800 ग्राम तोला होगा। तो दोस्तों पहले अपन निकाल देंगे कि उसने कितना कम तोला। तो दोस्तों कम तोला वो सवाल में कहीं नहीं दिया हुआ, तो उसमें मान लिया उसने x ग्राम कम तोला होगा। तो दोस्तों नीचे अपन क्या लिख रहे थे, वास्तविक तोल। तो दोस्तों वास्तविक तोल क्या हो जाएगा, 1000 माइनस x। पिछले वाले सवाल पर जाइए, 1000 ग्राम की जगह कितना तोल रहा था वो, 960 ग्राम। तो हमने कम कितना मान लिया, 40 ग्राम कम। पिछले वाले सवाल में कम बट्टे मैंने 960 लिखे थे, वो कैसे लिखे थे दोस्तों, 1000 माइनस कम तोला हुआ। वही तो दोस्तों मैंने 960 नीचे लिखे थे कि 1000 ग्राम में से उसने कम कितना तोला, वो मैंने यहां पर घटा दिया था। 1000 माइनस कम कितना तोला, उसमें 40 ग्राम अपने को पता था, इसमें पता नहीं कितना है, तो मैंने मान लिया कि x कम तोला होगा गुणा 100। दोस्तों देखिए इन 100 से यह 100, फिर दोस्तों देखिए यहां से वज्र गुणा कीजिए, तो यहां से आपके साथ पास आ जाएगा, ये हो जाएगा इससे गुणा 9x बराबर, यहां दोस्तों 1 है तो ये हो जाएगा 1000 माइनस x। दोस्तों इस x को आप इधर लेके आओगे तो ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 10x बराबर 1000। और दोस्तों यहां से 1 0 काट देंगे तो x बराबर क्या आ रहा है दोस्तों, 100। दोस्तों x अपन ने क्या माना कि कितना कम तोला, दोस्तों इसने 100 ग्राम कम तोला है। दोस्तों x मैंने क्या माना कि कितना कम तोला है, कितना कम तोला मैंने माना x कम तोला, तो x की वैल्यू 100 आ गई। दोस्तों आप उससे 1000 ग्राम यानी दोस्तों आप 1 किलो लाने गए, उसने 100 ग्राम तो कम तोला है। तो सवाल में ये पूछ रहा है तो 1 kg के स्थान पर कितना तोला होगा, 1000 ग्राम के लिए गई, उसने 100 ग्राम कम तोल दिया, तो दोस्तों आप बता दें कितना ग्राम तोला होगा, 900 ग्राम। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं एक एक चीज आपको समझ में आई होगी। दोस्तों वही फॉर्मूला है, मैंने कुछ नहीं किया, प्रॉफिट परसेंट लिखा बराबर। दोस्तों अब कम कितना तोला, ये दोस्तों सवाल में नहीं दिया हुआ, अगर यह दिया होता तो सवाल पिछला ही बन जाता ना कि कम कितना तोला, ये सवाल में नहीं दिया हुआ, तो हमने मान लिया कि x कम तोला। फिर बट्टे में दोस्तों वास्तविक तोल आता है। वास्तविक तोल का मतलब क्या होता है कि आप कितना लेने गए थे और उसने कम कितना तोल दिया, वही तो वास्तविक होगा। दोस्तों जैसे 40 वाले मैंने किया था ना, 40/960, दोस्तों वो मैंने कैसे किया था, 40 तो कम अपने को पता था, इसमें मैंने x मान दिया। फिर मैंने 960 नीचे कैसे लिखे थे, तो वो कुल कितने लाने गए थे माइनस कितना कम तोला, तो यही तो दोस्तों बट्टा में 960 थे। उसी प्रकार दोस्तों मैंने बोल दिया कि वास्तविक तोल होगा 1000 माइनस x ग्राम गुणा 100। दोस्तों जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास x का मान आ जाएगा 100। तो दोस्तों x का मतलब 100 ग्राम कम तोला है। आप 1 किलो या 1000 ग्राम लाने के, उसने 100 ग्राम कम तोल दिया, तो कितना तोलेगा, 900 ग्राम। यही पूछा है कि देखिए 1 किलो के स्थान पर कितना तोला दोस्तों, 900 ग्राम। दोस्तों यह इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं आप दोनों टाइप के प्रश्न समझ पाए होंगे, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता तो एक टाइप का प्रश्न बता देता, लेकिन दोस्तों एग्जाम में दोनों प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको जब एग्जाम में बैठो तो किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि दोस्तों हर चीज को एक एक चीज बताना मेरा मैं उद्देश्य समझता हूं। और दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरे साथ जुड़ के निरंतर गणित अपनी सुधार कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास का नेक्स्ट शानदार जानदार प्रश्न दोस्तों आपकी नजरों के सामने ये रहा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास का प्रश्न नंबर 3 दोस्तों आपके सामने आता है। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। दोस्तों आपने कुछ जगह गणित पढ़ी होगी जहां पर आपको इन प्रश्नों को रटाया जाता है। दोस्तों आप रटे नहीं, एक एक चीज को लॉजिकल समझें। दोस्तों वही आपके जीवन में आगे काम आएगी। अगर आपने इन सवालों को रट लिया तो आपके ये आगे आने वाले एग्जाम में कुछ काम नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों रटी हुई चीज बहुत दिन याद या नहीं रख सकते आप दिमाग के अंदर। दोस्तों प्रश्न क्या है, देखिए कि कुछ आम, दोस्तों अपने को कोई मतलब नहीं कुछ आम से 1 रुपए में 8 की दर से खरीद। दोस्तों इसका मतलब समझिएगा 1 रुपए में 8 की दर का मतलब है 1 रुपए में 8। दोस्तों समझिए क्या कि 1 रुपए में 8 की दर से खरीद कर, मतलब 1 रुपए में 8 खरीद के लेके आए, खरीद कर 1 रुपए में 10 की दर से बेचता है। 1 रुपए में 8 खरीद कर लाए, अब जब अपन ने बेचा तो उन्हीं आमों को 1 रुपए में 10 बेचा, तो आपको बताना है कि लाभ या हानि परसेंट क्या है। दोस्तों आप सबसे पहले मुझे बताएंगे कि इसमें लाभ होगा या हानि होगी। दोस्तों आप खुद दिमाग लगाएंगे
कि आप 1 रुपए, मान लीजिए यहाँ पेन होती है, कि आप 1 रुपए में 8 पेन खरीद करके ले आए। जब ग्राहक आया तो उसको आपने 1 रुपए में 10 पेन दे दी। आप 1 रुपए में खुद जब मार्केट से लेके तब आप 8 ही खरीद करके लेके आए थे, लेकिन जब ग्राहक आया तो आपने उसको 1 रुपए की 10 पेन दे दी। दोस्तों आप खरीद करके 8 ही लेके आए थे 1 रुपए की। अगर आप 7 बेचते तो आपको फायदा होता, क्योंकि आप 1 रुपए के 8 खरीद कर, लेकिन आप 1 रुपए के 10 बेच रहे हो। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। दोस्तों आप दिमाग लगा लेंगे, दोस्तों इसमें रटने की जरूरत नहीं कि आप 1 रुपए की 8 खरीद करके लेके आए मार्केट से, 1 रुपए की 8 पेन लेके आए, और जब कोई ग्राहक आया तो आपने उसको 1 रुपए की 10 पेन दे दी, तो वह आपको नुकसान होगा। दोस्तों हमेशा आप इस लॉजिक को ध्यान रख लेना। अब दोस्तों प्रश्न के हिसाब से आइए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। अब दोस्तों इस प्रश्न को मैं चाहता तो सीधे आपको उत्तर बता देता। अब दोस्तों सवाल में आपको सिर्फ हानि परसेंट नजर आया, लेकिन दोस्तों मैंने लाभ और हानि दोनों जोड़ा। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न जब होगा तो आपको सिर्फ लाभ परसेंट, या आप साफ लिखो तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, ये आएगा। दोस्तों मैंने लाभ और हानि दोनों दिए, क्योंकि आप दिमाग लगाइए कि जब आप 1 रुपए की 8 लेके आए और 10 बेच रहे हो तो आपको हानि होगी। कैसे होगी ये दोस्तों मैंने बता दिया। यह चीज समझाने के लिए मैंने इन दोनों को ऑप्शन में डाल दिया। अब देखिए दोस्तों, आप 1 रुपए की 8 खरीद करके ले आए थे। दोस्तों जब आपको निकालना क्या हो, तो आपको निकालनी हो दर, या दोस्तों आपको निकालनी हो रेट। दोस्तों रेट का मतलब समझिएगा कि आपके एक वस्तु के कितने रुपए लगे। जैसे आपके 5 पेन के 20 रुपए लगे हैं, 5 पेन के 20 रुपए लगे हैं, तो दोस्तों आप एक पेन के कैसे निकालोगे। जब आपको कहा जाए कि 5 पेन के अगर 20 रुपए है तो एक पेन का कितना होगा, तो दोस्तों आप क्या करोगे, 5 का 20 है, तो जब दोस्तों आपको एक का निकालना हो तो आप 20 में 5 का भाग दोगे। जब कोई भी दोस्तों एक वस्तु की जो रेट होती है उसे अपन दर कहते हैं, एक वस्तु की रेट को दर कहते हैं। तो दोस्तों आप एक वस्तु की रेट कैसे निकालोगे, ऊपर तो लिखोगे कुल मूल्य बट्टे नीचे लिखोगे संख्या की वो कितनी है। दोस्तों इससे तो दर निकली। देखिए 5 पेन लेके आए, उसका आपसे 20 रुपए लिए दुकान वाले ने। अब आप ये बताइए एक पेन का कितना लगा, तो दोस्तों आप बोलोगे कि 5 का अगर 20 लगा, 5 पेन के अगर 20 रुपए लगे तो एक पेन के 4 रुपए लगेंगे। कैसे लगेंगे, वो ऐसे निकालेंगे कुल मूल्य 20 बट्टे कितनी पेन है, तो उनका संख्या भाग दिया तो आपके पास आ जाएंगे 4 रुपए। दोस्तों इसी प्रकार यहां निकालेंगे आप दर। दोस्तों पहले आप क्रय मूल्य के हिसाब से दर निकालिए। अब दोस्तों दर कैसे निकलती है, कितने रुपए लगे और कितना सामान आया। दोस्तों इस चीज को समझेंगे। ये दोस्तों क्रय मूल्य निकालने का तरीका है, इससे आपके पास एक वस्तु की रेट आ जाएगी, दर आ जाएगी। दोस्तों सीपी कैसे निकलती है एक वस्तु के लिए, दोस्तों ये तो ऊपर लिखा जाएगा मूल्य, कुल मूल्य बट्टे कितनी संख्या वस्तुओं की, ये होगी सीपी। फिर दोस्तों खरीदकर 1 रुपए की 10 बेच रहा है, तो दोस्तों बेचने का मतलब एसपी, तो 1 बट्टे दोस्तों 10, क्यों, क्योंकि एक कुल मूल्य है यहाँ पर और वस्तु 10 है। दोस्तों यह तो हो गई आपकी सीपी, यह हो गई आपकी एसपी। अब दोस्तों यहां से आप निकाल सकते हो लाभ होगा या हानि होगा। तो दोस्तों लाभ हानि निकालेंगे, मैंने पीछे सारे 6-7 वीडियो में बता दिया कि कैसे आपको लाभ हानि निकालने, लाभ परसेंट हानि परसेंट। लोग दोस्तों यहां से मैं एक चीज और सिखा दूंगा आपको कि जब आप दोस्तों परसेंट में पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीजें बता दूं, लेकिन दोस्तों जब आपसे पूछा जाए कि इसमें लाभ होगा या हानि होगी, तो दोस्तों आप एसपी बट्टे सीपी गुणा 100 से दोस्तों आप ये निकाल सकते हो कि एसपी सीपी का कितना परसेंट है। समझे क्या दोस्तों मैंने आपको अलग से लाभ कैसे निकालना है, लाभ परसेंट कैसे निकलता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। दोस्तों वैसे लाभ परसेंट निकालने का तरीका उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मैं अब आपको एक और नया तरीका सिखा रहा हूं कि जब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया, दोस्तों यहाँ अगर 50 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 88 रुपए होते, कोई समस्या नहीं होती। दोस्तों अपन यहाँ 100 और 88 मान करके इसमें लगा दें, दोस्तों आपके आंसर बहुत फास्ट आ जाते। एसपी बट्टे सीपी गुणा 100, दोस्तों इसमें लगाता हूँ। देखिए अब दोस्तों इस सवाल में एसपी कितनी है, 1 बट्टे 10 बट्टे सीपी कितनी है मित्रों, 1 बट्टे 8 और गुणा में 100। अब दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सोल्व करना आपको आता होगा। तो दोस्तों देखिए 1/10 तो है वैसा का वैसा रहेगा, और जो 1/8 है वो ऊपर आके उल्टा होकर के गुना हो जाएगा, वो गुना में 100। फिर दोस्तों यहां से आप काटें, 2 से काटोगे 5 और 2 से काटोगे तो 4, इससे आप इसको काटोगे तो 20। तो दोस्तों ये देखिए
ये दोस्तों 80% आ गई। दोस्तों यह समझे क्या आप क्या है, दोस्तों यह समझना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता क्या लगा कि जो एसपी है ना वो सीपी की 80% है। दोस्तों समझे क्या, शानदार लॉजिक है। यह परसेंट जब आप निकालोगे, ऊपर आपने एसपी निकाला, नीचे सीपी, तो इससे आपको पता लगा कि जो सीपी है ना, दोस्तों एसपी है ना वो 80% है। दोस्तों समझे क्या कि सीपी की एसपी 80% है। दोस्तों अगर सीपी अगर 100 है तो उसका 80% एसपी है। दोस्तों सवाल में साफ साफ देखिए, साफ है एकदम नजरों के सामने, भी 80% है। तो दोस्तों अगर सीपी 100% हुई, दोस्तों मान लीजिए अगर सीपी, दोस्तों कोई भी चीज का अपना वैल्यू 100% होती है। जैसे एक पेन का 5 रुपए, तो उसकी 100% उस पेन की वैल्यू 100% 5 रुपए होती है। तो दोस्तों जो सीपी है ना वो उसकी मान लीजिए 100% है, और उस पर और जो अपने एसपी निकाली ना वो 80% है। दोस्तों एसपी होगी 80%। दोस्तों 100 की चीज 80 में बेच रहे हो, 20 का नुकसान है। अब दोस्तों यहां से आप परसेंट आसानी से निकालने की जरूरत तक नहीं है, क्योंकि हमने ऑटोमेटिक 100 ही मान दिया। दोस्तों आप चाहो तो इनके अंतर करके लाभ परसेंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप धीरे धीरे मेरे वाले एटीट्यूड में आए, जिससे आप मैथ्स को एक अलग तरीके से हल करें। तो दोस्तों इसमें निकलता क्या है, एसपी बटे सीपी का रेशियो निकलता है। तो ये 80% है। दोस्तों एसपी 80% है, 100 की चीज 80 में बेची, तो दोस्तों कितने का नुकसान हो गया, 20 का। और दोस्तों परसेंट में चल रही है तो 20% का नुकसान। तो दोस्तों इस सवाल में जो हानि का परसेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 20% लॉस। दिस इज ए राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न के लिए दोस्तों यह उत्तर हो जाएगा 20% हानि। दोस्तों यह तरीका आपके लिए नया हो सकता है। दोस्तों इसमें तो हानि हुई, एक बात समझना, इसमें तो हानि हुई है। अगर लॉस भी इसमें दोस्तों लॉस हुआ, अगर हानि भी होती इसमें दोस्तों लॉस होता, अगर आप इसमें आपको प्रॉफिट भी होता ना, तो प्रॉफिट की कंडीशन में यह रेशियो 100 से पार चला जाता। दोस्तों ये मैं रेशियो से कर रहा हूं। दोस्तों जब रेशियो परसेंटेज बताऊंगा सारी चीजें बताता चलूंगा, लेकिन दोस्तों जब आप यह सूत्र लगाते हो तो वैसी कंडीशन में आपके पास एसपी आ जाएगी। अगर यहाँ 120% आ जाता तो मित्रों यहाँ पर 20% फायदा हो जाता, क्योंकि यहाँ पर 120 लिखा जाता। तो देखते सीपी से कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा होता तो 20% फायदा हो जाता। अब यहां से सीपी से देखा तो 20% ये कम आई एसपी। दोस्तों एसपी को देखना, अगर ये है 100 से कम है तो हानि, अगर ये 100 से ज्यादा है तो लाभ। दोस्तों वही बात, लाभ कैसे निकालते हो, जब सीपी से एसपी ज्यादा हो। अब यहां देखिए सीपी से एसपी कम है तो यहां पर लॉस हो जाएगा। दोस्तों ये था आज के अपने क्लास का लास्ट और शानदार जानदार प्रश्न। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं यह प्रश्न आपको समझा पाने में सफल हुआ। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर इसको रटवाते हैं कि ऐसे कर लेना वैसे कर लेना। दोस्तों आपको 1% घबराने की जरूरत नहीं है। इसका दोस्तों इसमें कोई इफेक्ट नहीं है कि कुछ इसका कोई सीन नहीं है। यहीं से आप स्टार्ट कर, यहां से दोस्तों अगर आप 1 के 8 तो आप यहाँ कुछ आम का मतलब यहाँ आप 2 रुपए के 16 खरीदवा दो, 5 रुपए के 40 खरीदवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों उनसे। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज रेट वाली चीज को ध्यान रखना कि रेट क्या होती है, कुल मूल्य बटे संख्या से रेट निकालोगे। दोनों रेट का मतलब दोस्तों हो गया सीपी, और सीपी और एसपी दोस्तों मैंने बता दिया आपको किस प्रकार हल करना है। अगर ये 100 से ज्यादा है तो लाभ हो जाएगा, और जब ये 100 से कम आए तो आपको हानि हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी लाभ और हानि की क्लास नंबर 7। दोस्तों मैंने लगभग सारे कॉन्सेप्ट लाभ और हानि के बता दिए। जो दोस्तों बचे हुए कॉन्सेप्ट वो भी दोस्तों मैं छोड़ूंगा नहीं, वो भी दोस्तों आपको मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। अगर दोस्तों आप निरंतर गणित पढ़ करके आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी को एक उत्तम जिंदगी बनाना चाहते हो, तो दोस्तों इस चैनल क्विक मैथ्स बाय एस के सर के साथ अभी जुड़ जाएंगे, जिससे दोस्तों मैं आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट बता पाने में आपको मैं दोस्तों हर कॉन्सेप्ट में चाहूंगा कि मैं आपको एकदम स्ट्रेट वे में आपके सामने मैं क्लियर कर दूं, जिससे आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। तो दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।